हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, यह है एडोब फोटोशॉप का ट्यूटोरियल नंबर 8। अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल नंबर 7 नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्रॉप टूल और स्लाइस टूल का यूज करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपना एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया है और इसको ओपन करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फाइल मेनू में और आपको यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा Ctrl+O बटन, तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो करना सेलेक्ट, और फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओपन बटन के ऊपर क्लिक करके ओपन कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो गया। इसके बाद आपको जाना है आपके अपने टूल्स में और आपको यहाँ पर एक टूल मिलेगा जिसका नाम है क्रॉप टूल। इसके अंदर आपको अलग अलग 4 टूल मिलेंगे। इन सभी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये सब टूल दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप अपने क्रॉप टूल के ऊपर जाकर राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करते ही आपको ये टूल दिखाई दे देगा। तो मैंने यहाँ पे क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके क्रॉप टूल का सेटअप आपके ऑप्शंस में ऊपर ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो आप यहाँ से अपने क्रॉप टूल का विड्थ और हाइट फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक बार फिक्स करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्लिक किया और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 1.5 इंच। ओके, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 1.5 इंच। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया और नेक्स्ट वाले बॉक्स में मैंने क्लिक करके यहाँ पर टाइप कर दिया 2 इंच। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका विड्थ टाइप कर दिया 1.5 इंच और इसका हाइट मैंने टाइप कर दिया 1 इंच। ये टाइप करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के ऊपर। इसके ऊपर जाने के बाद अगर आपका इस तरह क्रॉप टूल ऑटोमेटिक नहीं आया है तो आप इसको ड्रा कर दीजिए। जब आप उसको ड्रा करेंगे तो जो आपका क्रॉप टूल है ये सभी तरफ से ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप वहाँ से विड्थ और हाइट हटा देंगे तो आप अपने फ़ोटो को अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक तरफ से इसको बड़ा कर रहा हूँ तो ये सभी तरफ से ऑटोमेटिक बड़ा हो जा रहा है। अगर आप में ऐसा परेशानी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्रॉप टूल है ये इस तरह न आए, तो उसके लिए आपको टॉप साइड में एक क्लियर का बटन मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ये दोनों नंबर डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने टूल को जैसे चाहें वैसे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने क्रॉप टूल को लेफ़्ट और राइट साइड में भी खींचकर बड़ा कर दिया। अगर आप में यहाँ पर नंबर टाइप है तो आप इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा नहीं कर सकते। अगर आपको अपने हिसाब से बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ पे क्लियर बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो सेटअप है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपका जो क्रॉप टूल है ये आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करते ही आपका जो फ़ोटो है ये क्रॉप हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका क्रॉप टूल है इससे आप अपने फ़ोटो को जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही आपको फ़ोटो दिखाई देगा और बाहर का जो एरिया होगा वो पूरा रिमूव हो जाएगा। अगर आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Alt+Z बटन प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करते ही आपका जो फ़ोटो है ये पूरा बैक हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा क्रॉप टूल। इसके बाद आपको यहाँ पे अगला टूल मिलेगा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही
आपका ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने फ़ोटो के ऊपर जाकर इसको ड्रा कर दीजिए। इसको जब आप ड्रा करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बीच बीच में यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ये गाइडलाइन है ये बंद हो जाए तो उसके लिए आपको टॉप साइड में ऑप्शन मिलेगा शो गाइडलाइन का। अगर आप इसको अनचेक करते हैं तो आपकी ये गाइडलाइन रिमूव हो जाएगी। अगर आप इसको चेक करते हैं तो आपकी ये पूरी गाइडलाइन फिर से आ जाएगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो जो आपका पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है इससे आप अपने फ़ोटो को अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले कोने के ऊपर जाते ही मेरा जो एरो है ये कुछ अलग तरीके का हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको ऊपर नीचे खींचते हैं तो जो आपका टूल है ये भी ऊपर नीचे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो आपका पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है इसको आप अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं और इसको मूव करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन प्रेस करिए। इसको प्रेस करते ही आपका जो फ़ोटो है ये क्रॉप हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको बैक करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Alt+Z बटन प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करते ही आपका जो फ़ोटो है ये फिर से बैक हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। नेक्स्ट टूल आपको मिलेगा स्लाइस टूल। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका ये स्लाइस टूल सेलेक्ट हो जाएगा और जो आपका स्लाइस टूल है इससे आप अपने फ़ोटो का एक एक पार्ट अलग अलग काट सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फ़ोटो के ऊपर और इसके ऊपर जाने के बाद आप जिस भी पार्ट को अलग करना चाहते हैं आप इससे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने इसके आँख को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरे आँख को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने इसको लिप्स को सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरह आप इसके अलग अलग पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अगला टूल मिलेगा जिसका नाम है स्लाइस सेलेक्ट टूल। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने इन सभी सिलेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा स्लाइस सेलेक्ट टूल जिससे आप अपने स्लाइस टूल को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज करने के बाद आपको जाना है आपके अपने फाइल मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव फॉर वेब का, जिसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा Alt+Shift+Ctrl+S बटन। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसका नाम है सेव फॉर वेब। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, वल्ली आपको यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका सेव ऑप्टिमाइज एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने फाइल का नाम टाइप करना है। तो मैंने अपने फ़ोटो का नाम टाइप कर दिया TH। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया TH। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया है फॉर्मेट इमेजेस ओनली। इसके बाद मैंने इसका लोकेशन सेलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप। अगर आप चाहें तो दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया डेस्कटॉप। अगर आप चाहें तो लाइब्रेरी के अंदर जाकर माई पिक्चर, माई डॉक्यूमेंट, माई डाउनलोड के अंदर भी आप इसको सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो दिस पीसी के अंदर भी आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर कर दिया और इसके ऊपर करने के बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो फाइल है ये सेव हो जाएगा। इसके बाद आप इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दीजिए और मिनिमाइज करने के बाद आपको जाना है आपके अपने डेस्कटॉप के ऊपर और इसके ऊपर जाने से आपको यहाँ पर एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसका नाम है इमेजेस। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर डबल क्लिक करते ही आपका इमेजेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फ़ोटो है उसका एक एक पार्ट अलग अलग कट कर यहाँ पर सेव हो गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोटो का हर एक पार्ट अलग अलग काट कर सेव कर दिया। ओके, तो ये था हमारा स्लाइस टूल जिससे आप अपने फ़ोटो का हर एक पार्ट अलग अलग काट सकते हैं। तो जो आपका स्लाइस टूल है इससे आप अपने फ़ोटो का कटिंग करके आप इसको वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं।
ओके, अगर आप अपने स्लाइस टूल के सभी लाइनिंग्स को हटाना है तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके अपने फाइल मेनू में। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिवर्ट का, जिसका शॉर्टकट की आपको मिलेगा F12 बटन। तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका जो पूरा स्लाइस टूल का लाइनिंग है ये डिलीट हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा स्लाइस टूल। ओके, तो ये थे एडोब फोटोशॉप के कुछ टूल्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।